नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनुसूचियों की और हम लोगों ने कल पढ़ी थी अनुसूची 6 तक, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि सर अनुसूची 1 जिसमें जिसमें हमने पढ़ा था कि भैया संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है, उनके नामों का वर्णन है, उनकी सीमाओं का वर्णन है, ठीक है, उनके क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात आती है अनुसूची 2 में। हमने पढ़ा था कि भैया अनुसूची 2 में वेतन का प्रावधान है, वेतन भत्ता दिया जाता है कि सर राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, उपसभापति को, राज्य विधानसभाओं के सभापति को, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति को, उपसभापति को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, और भैया जजेस को और कैग को वेतन दिया जाता है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में हमने पढ़ा था कि भैया जो शपथ है, शपथ का प्रावधान लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, यानी कि संसद और विधान मंडलों के सदस्यों को शपथ का प्रावधान है। संसद और राज्यों से जो मंत्री बनते हैं उनका भी शपथ का प्रावधान है। कैग की शपथ का प्रावधान है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ प्रावधान इसी में दिया हुआ है। अनुसूची 4 में था कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें जाती हैं तो वो जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। हमने 5वीं अनुसूची में पढ़ा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, जिसमें 10 राज्य हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। अनुसूची 6 में हमने 4 राज्यों की अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान पढ़ा था, ठीक है, कि भैया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अच्छा ये बताइए कि सर स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 30 है। कल भी यही टी शर्ट थी, आज भी बेटा। जब आप, हाँ ये जो है ना, समय ही नहीं मिल पा रहा है, कपड़े हम लाए नहीं ज़्यादा, तो इसी टी शर्ट में हम काम चला रहे हैं, इसी टी शर्ट में काम चला रहे हैं। हाँ जी, नहीं बेटा, मेरी बॉडी घर पे है, मेरी आत्मा यहाँ पर लाइव खड़ी है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। अब बात आती है सर, कल हमने 6 तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7। हम पढ़ रहे थे कि सर शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो आप कहेंगे सर इसमें हम पढ़े थे कि केंद्र एवं राज्यों में, केंद्र एवं राज्यों में क्या पढ़ा था? केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन। क्या हो जाएगा जी? केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? विभाजन। चलिए यहां पर आप लोग पढ़िएगा विभाजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, आप कहेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आप कहेंगे सर किसके बीच में है ये बंटवारा? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट, चलिए, अब यहां पर हमने पढ़ा कि सर ये बताइए कि जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूचियों में पढ़ा था हमने जब हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे, ठीक है। वहां भी पढ़ा था, और हमने जब भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि सर शक्तियों का विभाजन 3 सूची बनाकर किया गया, एक समवर्ती सूची, एक संघ सूची और एक राज्य सूची, ठीक है। तो आप कहेंगे सर शक्तियों का विभाजन 3 सूची बनाकर किया गया है। कितनी? आप कहेंगे सर जो ये शक्तियों का विभाजन है ना,
ये 3 सूचियों में किया गया है। कितनी सूचियों में? 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां, 3 लिस्ट बनाई गई है। कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट हैं। ठीक है, 3 सूचियां हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि भैया एक लिस्ट जिसे हम संघ सूची कहते हैं, क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर संघ सूची, यानी कि इसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट बोलेंगे। एक आप कह सकते हैं सर राज्य सूची, राज्य सूची जिसे हम क्या बोलते हैं जी? राज्य सूची को हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और एक आप कह सकते हैं सर समवर्ती सूची। क्या कहेंगे भैया? समवर्ती सूची, जो कि हमने कहां से ली थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए समवर्ती सूची, यानी कि आप कह सकते हैं समवर्ती सूची कौन करंट लिस्ट, कौन करंट लिस्ट। ठीक है जी, कौन करंट लिस्ट। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहां हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इसमें हमने पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था कि भैया जो पहले जो विषय थे, इसमें पहले विषय कितने थे संघ सूची में? 97। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट, यानी कि वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, पहले कितने थे? 97। अच्छा, इसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? आप कहेंगे सर 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। ये क्या है जी? वर्तमान में, ये वर्तमान विषय बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इसमें इसमें पहले कितने थे? आप कहेंगे 47। वर्तमान में कितने हैं? 52। वर्तमान में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं 52 सब्जेक्ट, 52 सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, ये विषयों की बात हो रही है, सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे कि रक्षा है, बीमा है, सुरक्षा है, वो सब इसमें आ जाएगा। पुलिस है, स्वास्थ्य है, ठीक है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, सब इसमें आ जाएगा। कंप्यूटर है, शिक्षा है, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगा। जनगणना है, वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीजें बांट ली हैं। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भैया, यहां पर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। कौन कौन भैया बता रहे हैं? जल्दी से बताएं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं कि सर 8वीं अनुसूची की बात होगी, शेड्यूल 8। अब आप लोग मुझे बताइए सर, शेड्यूल 8, शेड्यूल 8 की अगर मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से, तो आप लोग मुझे बताएंगे सर जो अनुसूची 8 है, इसमें हम किसके क्वेश्चंस पूछा जाता है? जैसे कि यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या क्या है। अब यहाँ पर 8वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या तो 12 है, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और 8वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? इसमें भाषाओं का प्रावधान है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? सामान्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं, उनकी संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर इसमें भाषा का वर्णन है। किसका? भाषा का। ठीक है, लैंग्वेज। तो इसमें किसका प्रावधान दिया हुआ है? लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज। अच्छा, ये बताइए कि सर मूल संविधान में, यहां पर अगर मैं बात करूं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कुल भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान में तो आप कहेंगे सर 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। आप कहेंगे सर कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? आप कहेंगे सर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि सर मूल संविधान की अगर मैं बात करूं, मूल भाषाएं कितनी थी? संविधान में मूल भाषाएं कितनी जोड़ी गई थी?
तो आप कहेंगे सर 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। जैसे कि कौन कौन सी थी? आप कहेंगे सर संस्कृत, संस्कृत, हिंदी। आप कहेंगे सर संस्कृत थी, हिंदी थी, गुजराती थी, उर्दू थी, कश्मीरी थी। आप कहेंगे सर उर्दू, कश्मीरी। ठीक है जी, कश्मीरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्दू किस राज्य की भाषा है, तो आप कहेंगे उर्दू को उत्तर प्रदेश ने दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी हुई है। ठीक है। गुजराती, उड़िया, पंजाबी। आप कहेंगे सर गुजराती, गुजराती, ओडिसी, जिसे पहले उड़िया कहते थे, उड़िया। ठीक है, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? ओडिसी। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? ओडिसी कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर ओडिसी। चलिए, ये हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गई। ठीक है। आप कहेंगे पंजाबी, बंगला, असमिया। आप कहेंगे सर पंजाबी, बांग्ला, असमिया। बांग्ला मतलब बंगाली। ठीक है, असमिया। ये थी कितनी भैया? तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई। अब बात आती है कि सर और भी तो होंगी। बिल्कुल है जी। आप कहेंगे सर और कौन कौन सी हो गई? मराठी, तमिल। आप कहेंगे सर मराठी, तमिल। ठीक है जी, कौन कौन सी हो गई? तमिल हो गई, मराठी, तमिल, कन्नड़, कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु। ठीक है। और कौन सी रह गई जी? मलयालम। कौन सी रह गई जी? मलयालम, मलयालम। एक और कोई रहती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई। कुल मिलाकर कितनी हो गई जी? 14। लेकिन ये याद रखना कि सर ये जो भाषाएं ना, ये द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती हैं। किसकी? आप कहेंगे सर इन्हें द्रविड़ परिवार की भाषा माना जाता है। किसको द्रविड़ परिवार की भाषा माना जाता है? मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। ये वो भाषाएं हैं जिन्हें जिन्हें भैया क्या माना जाता है। तो हम यहाँ पर पहले तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। पहले तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि 14 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई? 14। 14 भाषाएं हो गई यहाँ पर। ठीक है। कितनी भाषाएं हो गई जी? 14 भाषाएं हो गई है। ठीक है। कितनी भाषाएं हो गई? आप कहेंगे सर 14 भाषाएं हो गई। ठीक है। वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो हमने पढ़ लिया कि सर 14 भाषाएं तो ये थी। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये और बता दीजिए कि सर 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा थी सिंधी। कौन सी थी? सिंधी। और सिंधी को कब जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। ठीक है। समझ जाएंगे कि ये मैंने संविधान संशोधन लिखा है। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। फिर भैया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी जाती है। कोंकणी, इन्हें जोड़ा गया भैया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। फिर भैया 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी। आप कहेंगे सर बोडो, डोगरी, डोगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली, संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं भैया 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है। इन्हें जोड़ दिया गया। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमें ये भी पता करना है कि सर ये बताइए कि भैया यहाँ पर जब हमने ये पढ़ा तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए कि भैया जल्दी से बताएं। चलिए, अब हम बात करेंगे सर क्लासिकल भाषाएं कितनी हैं? क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं भारत में? जल्दी से बताइए। शास्त्रीय भाषाएं, आप कहेंगे सर शास्त्रीय भाषाएं पहले कितनी थी? 6। 5 और मान्यता प्राप्त हो गई। तो भैया कुल मिलाकर हो गई 11।
कुल मिलाकर कितनी हो गई जी? 11 हो गई। आप मुझे बता सकते हैं कि सर कौन कौन सी हो गई जी 11? तो आप बताएंगे सर सबसे पहले जो थी, सबसे पहले कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? आप कहेंगे सर यहां पर कौन सी थी? तमिल। तमिल क्या है? शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। इसे कब शास्त्रीय भाषा चुना गया? 2004 में। ऐसी भाषा जो 1500 से 2000 साल पुरानी हो उसे शास्त्रीय भाषा के रूप में जानते हैं। तो तमिल, फिर इसके बाद चुनी गई संस्कृत, फिर आती है संस्कृत। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा बनाया 2005 में। कब? 2005 में। फिर भैया तेलुगु और कन्नड़, कौन कौन सी? तेलुगु एवं कन्नड़। कन्नड़ ये 2008 में। कब? 2008 में। फिर आती है भैया मलयालम। फिर कौन सी आती है? मलयालम। मलयालम को कब? मलयालम इसे 2013 में, इसे 2013 में शास्त्रीय भाषा बनाया। फिर आती है जी ओडिसी। कौन सी आती है? ओडिसी। और ओडिसी को कब बना दिया? 2014 में। कब? 2014 में। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गई भैया, ये हो गई कौन सी? जो पहले थी। अभी वर्तमान में यानी कि 2024 में 5 भाषाओं को मान्यता और मिल गई। तो आप कहेंगे सर मराठी, मराठी, पाली, पाली, प्राकृत, प्राकृत और कौन सी? बंगाली, असमिया। आप कहेंगे सर बंगाली एवं असमिया। असमिया ये वो भाषाएं हैं, असमिया। ठीक है, इन्हें 2024 में जोड़ा गया है। इन्हें कब? 2024 में जोड़ा गया है। इन जो 5 भाषाएं हैं ना, ये जो 5 भाषाएं हैं इन्हें 2024 में क्या बना दिया गया? शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दे दिया गया। 6 ऑलरेडी पहले से थी, 2024 में 5 भाषाएं और जोड़ दी तो कुल मिलाकर भाषाओं की संख्या हो गई 11। कितनी हो गई जी? 11। तो यहां तक आप लोग लिख लेंगे। अब बात आती है जी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? लिख लीजिए फटाफट से, लिख लीजिए फटाफट से। चलिए चलिए अब यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। बात आती है सर 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि सर 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल इसे कब जोड़ा गया था? आप कहेंगे सर इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, पहला संविधान संशोधन, इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। अब आप कहेंगे सर अधिनियम ये 1951 में हुआ था। अब इसमें क्या लिखा है? भूमि सुधार से संबंधित विषय, भूमि सुधार संबंधित कानून विषय, लैंड रिफॉर्म। आप कहेंगे सर लैंड रिफॉर्म। ठीक है जी। चलिए अब इसमें जो विषय होंगे कि सर अनुसूची 9 में कुल कितने विषय शामिल है? कौन भैया बताएगा? कुल विषय यानी कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल सब्जेक्ट जो अनुसूची, आप मुझे बताइएगा, बहुत कम बच्चे ही जानते होंगे सब्जेक्ट। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट हैं भैया 284। ठीक है, और जो विषय इसमें दिए गए हैं अनुसूची 9 में दिए गए किसी भी विषय को लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप ये कहेंगे सर सेल बी इनवैलिड इफ इट, अगर बात होगी, हाँ जी बहुत बढ़िया, जैसे भूमि सुधार है, जमींदारी उन्मूलन है। ठीक है, इसमें रखे कानून जैसे कि भैया न्यायिक समीक्षा नहीं होती, जुडिशियल रिव्यू नहीं होता कि भैया जो ये जो 84 विषय दिए गए हैं ना, इनको इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं है। न्यायिक, आप कहेंगे ये विषय
न्यायिक समीक्षा से परे हैं, न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू से फ्री हैं। आप क्या कहेंगे सर? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है जी, जुडिशियल रिव्यू, इनको लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती। समझ गए कि भैया जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यानी कि अनुसूची 9 में दिए गए विषयों को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहां पर? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आती है 10वीं अनुसूची की। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, 10वीं शेड्यूल केवल यही पढ़ेंगे कब जुड़ी और किससे संबंधित है। बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, केवल जो पूछेगा वही पढ़ेंगे। इसमें पूछा जाता है कब जोड़ी गई थी, तो ये 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें दल बदलने पर रोक है। क्या है? दल बदलने पर रोक है, दल बदलने पर रोक, ठीक है, दल बदलने पर रोक। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इसमें दिए गए कानूनों के आधार पर वह ना तो सांसद ही रहेगा ना ही विधायक रहेगा, ठीक है, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे सर एंटी डिफेक्शन लॉ किस में आता है, तो आप कहेंगे सर इसी में, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दल बदल पर रोक यानी कि आप कहेंगे सर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है जी, एंटी डिफेक्शन लॉ कि भैया दल बदल पर रोक हो जाएगी यहां पर, ठीक है। चलिए अब बात ये हो गई सर 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, यहां पर 11th शेड्यूल कब जोड़ी गई, आप बताइएगा 11th शेड्यूल कब जोड़ी गई। 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची, और ये किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित होगी, आप कहेंगे सर 11वीं अनुसूची, जल्दी जल्दी से बताइए, 11वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ये पंचायत राज से संबंधित है, किससे, पंचायत राज, ठीक है, पंचायत राज से संबंधित हो जाएगा। और इसे 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल विषय कितने हैं, कुल विषय यानी कि इसमें कुल विषयों की संख्या है 29। कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें, 29 विषयों की बात हो रही है। कितने विषयों की इसमें बात हुई, 29 विषयों की बात हुई। पंचायत राज का वर्णन है, पंचायतों की शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, जिम्मेदारी है, वो सब इसमें दिए हुए हैं। अनुसूची 12वीं लास्ट शेड्यूल है, ठीक है जी, लास्ट शेड्यूल हो जाएगा। यहां पर आप क्या कहेंगे, लास्ट शेड्यूल आप क्या कहिएगा कि सर 12वीं अनुसूची, यहां हम पढ़ रहे हैं कि सर इसमें नगरीय प्रशासन, क्या है, नगरीय प्रशासन। अब नगरीय प्रशासन की अगर मैं बात करूं, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज, आप कहेंगे सर नगर पालिकाएं, किसका प्रावधान है, नगर पालिकाएं। अब नगर पालिकाएं यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, क्या हो जाएगा जी, म्युनिसिपैलिटीज, पॉलिटीज, ठीक है जी, म्युनिसिपैलिटीज। इसमें कब जोड़ा गया इसे, आप कहेंगे सर इसे जोड़ा गया 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही, दोनों एक ही तारीख को जोड़े गए थे, ठीक है। इसमें कुल विषय कितने हो जाएंगे, कुल विषय कितने होंगे, चलिए बताइए, कुल विषय इसमें हो जाएंगे भैया कितने, तो आप लोग कह देंगे सर इसमें कुल विषय हो जाएंगे जी कितने,
तो 18 विषय हो जाएंगे। कितने विषय हो जाएंगे? 18 इसमें विषय हो जाएंगे। जैसे नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार, जिम्मेदारी इसमें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये आपका खत्म हुआ आज, है ना? अब बारात में भी जाना है हमें, तो अब हमें निकलना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आपकी पूरी 1 घंटे की क्लास चलेगी। तो आप बेफिक्र रहें, 2 दिन आपकी क्लास जो है आधे आधे घंटे ही हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब आप खुद ही सोच रहे हैं कि घर में फंक्शन है, तो इस कारण मजबूरन हमें ये आधे आधे घंटे रखनी पड़ी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।